सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 23 तारीख है, शनिवार है, और आज का दिन का मुख्य संदेश है, जब अपने ही लोग विद्रोह करने लग जाते हैं या विरोध करने लग जाते हैं तो कार्य करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और आज के दिन में इस शीर्षक के अनुसार हम लोग प्रभु यीशु की विद्रोह करते हुए यहूदी जनता को देखते हैं। वो अलग अलग प्रकार से योजना बनाते हैं प्रभु को गिरफ्तार करने का, प्रभु का मार डालने का, और अलग अलग प्रकार से प्रभु के कार्यों को समाप्त करने की योजना वो बनाते हैं। इस बात को हम आज के सुसमाचार के द्वारा देखते हैं। लेकिन प्रभु बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को भलीभांति आगे बढ़ाते हैं और जो उनको जिम्मेदारी दी है उसको निभाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं प्रभु यीशु का जीवन में उनका लक्ष्य स्पष्टता, उनके मिशन कार्य स्पष्टता, और इस कार्य को लेकर वह बहुत ही गंभीर थे। यद्यपि चारों तरफ से लोग उनको घेरे हुए बैठे थे, उनको पकड़ने के लिए एक प्रकार के जाल बिछाए हुए थे, लेकिन प्रभु इन सभी बातों से ज़्यादा विचलित नहीं होते हैं, बल्कि उनका ध्यान अब्बा पिता के द्वारा दिए हुए उस मिशन कार्य पर केंद्रित है और इसी मिशन कार्य को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। इस बात को हम आज के सुसमाचार के द्वारा देखते हैं। आइए हम इस वचन पर हम लोग गहराई पर अध्ययन करें और इस वचन को समझते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए और प्रभु से हम सीखने की कोशिश करें कि प्रभु अलग अलग परिवेश में, परिस्थिति में किस प्रकार से सामना करते थे और अपना कार्य किया करते थे। इस बात को हम लोग आज के दिन में सीखें। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ यहूदियों ने ईसा के चमत्कार देखकर विश्वास किया। कुछ लोगों को लगा कि प्रभु यीशु ने जो चमत्कार किए, जैसे कि लाजरस को जिलाना, नहमी नगर के विधवा के लड़के को जिलाना, शतपति की बेटी को जिंदा करना, इस प्रकार से बड़े बड़े अद्भुत से अद्भुत कार्य जब उन्होंने देखे तो उनको लगा ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, मामूली व्यक्ति नहीं है, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक नबी है। इस प्रकार से कुछ यहूदियों ने ईसा के चमत्कार देखकर उन पे विश्वास किया। इसलिए नहीं कि उन्होंने वचन सुना, बल्कि उन्होंने देखा, वचन के साथ साथ उन्होंने देखा, प्रभु की जीवन शैली को देखा और किस प्रकार से प्रभु की जीवन शैली फरीजियों से, शास्त्रियों से और अन्य लोगों से भिन्न थी। इस बात पर भी उन्होंने ध्यान रखा और उनको समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। इस बात को वो समझने लगे प्रभु के चमत्कारों को देखकर। इस प्रकार से कुछ लोग प्रभु की ओर हो गए, कुछ लोग अधिकतम लोग प्रभु के विरोध करने लगे और ऐसे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। कुछ लोगों ने फरीजियों के पास जाकर शिकायत की। प्रभु यीशु की कुछ यहूदियों ने फरीजियों के पास जाकर यीशु की शिकायत की, यीशु इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से कार्य करते जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग यीशु का अनुसरण करने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग यीशु के मार्ग पर चलने वाले बन जाएंगे। इस प्रकार से बहुत बड़ा समुदाय यीशु के अनुसरण करने वाले लोगों का होगा। इस बात का खतरा भांपते हुए कुछ यहूदियों ने फरीजियों के पास जाकर यीशु की शिकायत की कि यीशु इस प्रकार के कार्य किया करते हैं और वो भी साबत के दिन के नियम को भी तोड़ते हैं। इस प्रकार से फरीजियों के मन में यीशु के प्रति एक प्रकार की नफरत, एक प्रकार का गुस्सा उत्पन्न करने वाले कार्य कुछ यहूदी लोग करते हैं। ये भी हम आज के सुसमाचार के द्वारा देखते हैं। यानी कि आज के परिवेश में भी अगर हम देखें, हमारे अपने ही लोग कहीं बार विरोध करते हैं और विरोध इस प्रकार से फैलाते हैं, बाहर के लोगों को इस बात का ज्ञान देते हुए और आक्रोश हो जाते हैं ताकि अच्छा कार्य, जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता हो, अच्छा कार्य आगे ना बढ़ाया जाए और उसको जारी ना रखा जाए। इस प्रकार का विरोध हम अपने समाज में आज के दिन में देखते हैं। यानी कि
प्रभु यीशु का कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह पर, हर पल पर एक चुनौती हमारे सामने आ सकती है। इस बात को भी प्रभु हमें सिखाता है। आगे हम लोग देखते हैं, प्रभु का विरोधी दल सक्रिय होते जाता है और ईसा को मार डालने की योजना उनकी और बुलंद हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान देते हुए उसका अपने ही विचारों के अनुसार मनमाना अर्थ निकालते हैं और इस प्रकार से प्रभु यीशु पर अलग अलग प्रकार के दोष लगाने का प्रयास करते हुए, उस दोष को फैलाने का प्रयास करते हुए यीशु को मार डालने के लिए योजना बुलंद बनाते हैं। इस बात को हम लोग देखते हैं कि आज के ज़माने में भी कोई सच्चाई पर चलता हो, ईमानदारी के काम करता हो, न्याय के अनुसार चलता हो, उसका विरोध करने वाले लोग बहुत होंगे और उसको ख़त्म करने वाले लोग बहुत होंगे। यानी कि इतना आसान नहीं है आज के परिवेश में भी उस सत्य को आगे बढ़ाना, सत्य के साथ जीना, न्याय, ईमानदार, प्रेम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना इतना आसान नहीं है। हर जगह पर चुनौतियाँ होंगी, हर प्रकार की विरोध की आंधी तूफान हमारे जीवन में आएगी। इसलिए हमें विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस बात पर ध्यान रखते हुए, सतर्क रहते हुए, सावधान रहते हुए हमें प्रभु पर अधिक भरोसा रखते हुए, प्रभु पर निर्भर रहते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु अपने भक्त का भरण पोषण करता, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो वक्त पर क्या बोलना चाहिए वो शब्द भी देगा और प्रभु हमारी लड़ाई हमारी ओर से करेगा। इसलिए इस बात को मन में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन एक बात स्पष्ट है, प्रभु के प्रवचनों में हमें जीवन और शांति मिलती है। ये बात अधिकांश यहूदी भी जानते थे और ये भी जानते थे, इसी वजह से लोग भीड़ के भीड़ उनके पीछे आ रहे हैं, ये भी बात जानते थे, जो कि उनके लिए बड़ा तकलीफ देने वाली बात थी। और एक बात हम प्रभु के विशेष गुण हम देखते हैं कि जब लोग उनकी सराहना करते हैं तब वे शांत रहते हैं, और जब शास्त्री और फरीसी उनकी निंदा करते हैं तब भी प्रभु शांत रहते हैं। यानी कि प्रभु हम सबों को क्या सिखाते हैं, हमारी कोई तारीफ करे या निंदा करे, हम इस बात से ज़्यादा हम लोग शामिल ना हो, विचलित ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, परेशान ना हो, बल्कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा काम ईश्वर के दृष्टि में कैसा है। जब हमें मालूम है कि हमारा काम ईश्वर के दृष्टि में सही है तो ज़्यादा ऊपर उड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी ने हमें नीचे गिराने की कोशिश की तब नीचे गिरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि ईश्वर के सामने हमने किस प्रकार का कार्य किया है। और आगे प्रभु हम सबों को सिखाता आज के सुसमाचार के द्वारा, हमारे प्रभु आशा और विश्वास के प्रतीक हैं। यानी कि वो आशावादी बनकर कार्य करते हैं और अपने बुलंद विश्वास के साथ अपने जिम्मेदारियों को निभाते हैं। हमें भी आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। प्रभु सबको खुश नहीं कर सके, उनका विरोधी हुए, हम उनका अनुयायी करने वाले लोग हैं, इसलिए हम भी सबको खुश नहीं कर पाएंगे और ज़रूरी भी नहीं है कि हम सबको खुश करें। यह अति आवश्यक है कि हम प्रभु को और स्वयं को खुश रखें, प्रभु को खुश रखने वाली कार्य हम करें, जिस प्रकार से स्वयं प्रभु ने यीशु ने अपने अब्बा पिता को खुश रखने वाली कार्य किया और उसके मर्जी के अनुसार जीवन बिताया, उसके मिशन कार्यों को आगे बढ़ाया। भले विरोध था, भले अनेक प्रकार के सताव उनके विरोध खड़े हुए थे, लेकिन तब भी प्रभु ने विश्वास के साथ अब्बा पिता के सम्मुख उनकी इच्छा पूरी करते हुए बुलंद इरादों से आगे बढ़े। हमें प्रभु यही सिखाता है। इसलिए आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करें, जिस परिवेश में हम सभी हैं, भले कितने भी लोग विरोध करें, विरोध जताएं, हम अपना ध्यान प्रभु पर केंद्रित करते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए कि प्रभु मेरे साथ हैं, इस उद्देश्य के साथ, इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें और निश्चित रूप से प्रभु हमारी सहायता करेगा। आइए हम विशेष रूप से आज के दिन में प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को उनके मिशन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी योजना के मुताबिक जीने के लिए हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। आमीन।